9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अस्सलामुअलैकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओरल ओडेसी। तो आज हम सबसे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे ओरल पैथोलॉजी का, ठीक है, जिसकी मैंने आपको पहले बता दिया पिछली वीडियो में कि इसकी मेन बुक हमारे पास कंटेम्प्रेरी है और इसी से हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसको सबसे पहले मैं इसी बुक से आपको बताऊंगी ताकि टॉपिक वाइज आपको सही से एक्सप्लेन होता जाए, ठीक है। सो हम पहले मेन इसका कंटेंट पेज हम निकालेंगे। इसमें हमारे पास टोटल 12 चैप्टर्स होते हैं और हर चैप्टर से क्वेश्चंस आते होते हैं, इसलिए हम इसको कोई भी स्किप नहीं कर सकते और ये बहुत बच्चों को ना डिफिकल्ट लगता है। इस वजह से ना हमने इसको डिटेल में पढ़ना होता है और हम इसको बहुत ईजी और शॉर्टकट में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को ना बहुत आसानी से याद हो जाए, ठीक है। सबसे पहले अब हम इसका चैप्टर करेंगे डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेज ऑफ द ओरल रीजन, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम ये वाला चैप्टर खोल लेते हैं। अब इसकी मैं आपको ये पेज दिखा रही हूँ। इसमें सबसे पहले ना डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस ओरल रीजन में जो 3 तरह से हो जाती है कि टीथ, हमारे ओरल कैविटी में टीथ भी होता है, बोन भी होती है, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू भी होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे टीथ की, ठीक है। टीथ में हमारे पास आ जाता है सबसे पहले डिस्टर्बेंस इन साइज, जिसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक माइक्रोडोंशिया होती है और एक मैक्रोडोंशिया होती है। इसमें हमने क्या पढ़ना होता है, इसमें इसका क्या मतलब है कि हमारे जो टीथ है, हमारी ओरल कैविटी है, उसमें कोई भी डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस, जब बच्चा डेवलप हो रहा था तो उसके ओरल रीजन मतलब ओरल कैविटी में, टीथ में कौन सी क्या क्या डिस्टर्बेंस आ सकती है कि उसके टीथ के साइज़ में भी डिस्टर्बेंस। पहले डिस्टर्बेंस हम पढ़ेंगे डिस्टर्बेंसेस इन साइज। तो टीथ के साइज में डिस्टर्बेंस आ सकती है। अब माइक्रोडोंशिया होती है और मैक्रोडोंशिया। अब मैं इसको आपको जो है वो एक्सप्लेन करके बताती हूँ। ये देखें, मैंने पहले से लिखा हुआ है। अब देखें, डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस इन ओरल रीजन हमने पढ़ा है, चैप्टर 1 है, ठीक है। उसमें हमने देखा है कि डिस्टर्बेंसेस 3 तरह से होती है, एक जो टीथ को अफेक्ट कर रही है, एक जो सॉफ्ट टिश्यू को अफेक्ट कर रही है और एक बोन को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। ये हमारे पास ओरल कैविटी आ जाती है, जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि ये हमारे पास क्या है, टीथ आ जाते हैं। टीथ के किधर होते हैं, ये हमारे पास जो भी इसकी आउटर सरफेस है, ये वाली, ये हमारे पास बोन होगा जो कि मैक्सिला हो सकता है या मैंडिबल हो सकता है, ठीक है। बीच में हमारे पास टंग है जो सॉफ्ट टिश्यू में आ जाती है, या फिर ये साइड पे हमारे पास बक्कल म्यूकोजा वगैरह आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू की डिस्टर्बेंस हो सकती है, या फिर इस टीथ की, या फिर ये जो बोन है मैक्सिला और मैंडिबल, इनकी डिस्टर्बेंसेस हो सकती है। तो अब सबसे पहले हमने कौन सी पढ़नी है, टीथ की डिस्टर्बेंसेस हमने पढ़नी है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा डिस्टर्बेंसेस इन साइज के साइज का में क्या क्या डिस्टर्बेंस आ सकता है। 2 तरह से साइज में डिस्टर्बेंस आ सकता है, एक माइक्रोडोंशिया या फिर दांत अपने नॉर्मल से, मतलब अगर ये हमारे पास नॉर्मल दांत होता है तो अगर इस तरह वाला दांत है तो ये माइक्रोडोंशिया में आ जाता है, और अगर एक ये हमारे पास नॉर्मल दांत है और दांत अगर ये वाला आ जाता है, ये हमारे पास मैक्रोडोंशिया, मतलब अपने नॉर्मल से लार्जर होगा तो मैक्रो, अगर अपने नॉर्मल से स्मॉलर होगा तो माइक्रो, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रोडोंशिया, ठीक है। माइक्रोडोंशिया में हमने पढ़ना है कि अगर एक टीथ या एक से ज़्यादा स्मॉलर हो, माइक्रो मतलब स्मॉलर, अगर एक टीथ या एक से ज़्यादा स्मॉलर होगा अपने नॉर्मल साइज से तो हम उसको क्या करेंगे, माइक्रोडोंशिया। अब इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। अगर तो हमारे पास बोथ आर्चीज़, मतलब हमारे पास ये क्या था, क्वाड्रेंट होता है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हम आर्च, इसको आर्चीज़ कहते हैं। अगर तो हमारे पास सारी आर्चीज़ मतलब चारों क्वाड्रेंट के दांत अपने नॉर्मल साइज से स्मॉलर होते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, जनरलाइज, मतलब ओवरऑल जनरलाइज माइक्रोडोंशिया है। अगर टीथ दोनों आर्चीज़ सेम वैसे ही स्मॉलर होंगे लेकिन यूनिफॉर्मली स्मॉलर, मतलब सब बराबर एक तरह से स्मॉलर होंगे, मतलब पूरी ओरल कैविटी एक ही तरह से ऑर्डरली यूनिफॉर्मली स्मॉलर होगी, तो हम इसको कहेंगे ट्रू जनरलाइज माइक्रोडोंशिया। लेकिन ये बहुत अनकॉमन कंडीशंस में होता है, जैसे कि पिट्यूटरी डवार्फिज्म वगैरह आ जाए ना, तो उन जैसे कंडीशंस में ये होता है, वरना नॉर्मली ये ऐसी कंडीशन में नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैंडिबल और मैक्सिला। अब वो कहते हैं कि मैंडिबल और मैक्सिला, ये जो बोन है ना, ये अगर अपने नॉर्मल साइज से बड़ी होगी ना तो हम उसको माइक्रोडोंशिया कहेंगे। क्यों, टीथ नॉर्मल है, टीथ हमारे पास नॉर्मल होते हैं। इस वाली डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस में क्या होता है कि हमारे पास मैंडिबल या मैक्सिला बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से टीथ खुद ब खुद स्पेस में आ जाते हैं और छोटे दिखने लग जाते हैं। नॉर्मल ओक्लूजन ये है हमारे पास, देखें टीथ नॉर्मल लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंडिबल या मैक्सिला बड़ा हुआ है, टीथ के दरमियान में स्पेसेस आनी शुरू हुई हैं, तो टीथ खुद ब खुद छोटे होने लगे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये माइक्रोडोंशिया, ठीक है। माइक्रोडोंशिया होगा और इसमें मैंडिबल और मैक्सिला लार्जर होंगे नॉर्मल से, ठीक है, और टीथ हमारे पास क्या होंगे, स्पेस में हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम इसको माइक्रोडोंशिया कह रहे हैं। अब ये नॉर्मली हमारे पास जो हम ओरल कैविटी में पेशेंट्स के देखते हैं ना, वो 1 या 2 टीथ होते हैं, जो कि मोर कॉमन होते हैं कि अपने साइज से छोटे होंगे, बाकी सारी नॉर्मल साइज के होते हैं, ठीक है। मोस्टली कौन कौन से अफेक्टेड होते हैं, मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर, मतलब पहला ऊपर वाला मैक्सिलरी पैलेट, उसमें दरमियान में सेंट्रल ठीक होते हैं, लेकिन जो लैटरल होते हैं ना, वो हमारे पास अपने साइज से छोटे होते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको बुक से भी दिखा देती हूँ ताकि आपको सही से एक्सप्लेन हो जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास पेग लेटरल है, ये देखिए लिखा हुआ है मोस्ट कॉमन सिंगल टूथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर होती है, ठीक है, लेटरल इंसाइजर्स की होती है। अब ये देखें, ये हमारे पास सेंट्रल इंसाइजर है और ये लेटरल हमारे पास क्या हो गया है, अपने साइज से नॉर्मल साइज से छोटा हो गया, और इसको हम क्या कहते हैं, पेग लेटरल। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, पेग लेटरल। मोस्टली या तो माइक्रोडोंशिया इसमें नजर आता है, या फिर उसके अलावा मैक्सिलरी थर्ड मोलर में। मैक्सिलरी थर्ड मोलर में मतलब क्या है, इसकी भी मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट मोलर है, ये सेकंड मोलर, और ये देखिए थर्ड मोलर, जिसको हम क्या कहते हैं, पैरामोलर भी कहते हैं। ये
अपने साइज से बाकी मोलर्स के साइज से कितना स्मॉल हो गया। तो इस वजह से ये भी जो है एक डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको दिखाया कि क्राउन की शेप कैसे हो जाती है, ऐसे कॉनिकल सी हो जाती है, ठीक है, माइक्रोडोंशिया में। और माइक्रोडोंशिया कब ज़्यादा होती है, सुपर न्यूमरेरी टीथ, मतलब अगर आपके ओरल कैविटी में 32 दांत की बजाय और ज़्यादा दांत आ रहे हैं ना, तो आप ये देखें कि ज़्यादा दांत होने की वजह से नॉर्मल से वो छोटे लगते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया यहाँ तक माइक्रोडोंशिया। अब माइक्रोडोंशिया में हमारे पास क्या आ जाता है कि एक टीथ या मोर देन वन टीथ अगर लार्जर होगा अपने नॉर्मल साइज से, सेम एज इट इज बोथ स्मॉलर, और ये लार्जर होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, मैक्रोडोंशिया, ठीक है। इसमें भी यही होता है कि अगर बोथ आर्चीज के जो दांत हैं वो लार्जर होंगे नॉर्मल से, तो हम उसको जनरलाइज मैक्रोडोंशिया कहेंगे। और अगर बोथ आर्चीज के जो दांत हैं वो लार्जर होंगे लेकिन यूनिफॉर्मली, तो हम उसको ट्रू जनरलाइज मैक्रोडोंशिया कहेंगे। वो पिट्यूटरी हमारे पास डवार्फिज्म में अनकॉमन कंडीशन में था, ये पिट्यूटरी गाइगेंटिज्म में हमारे पास अनकॉमन कंडीशन में, ठीक है। सिमिलरली मैंने आपको क्या कहा था कि मैक्सिला और मैंडिबल अगर लार्जर देन नॉर्मल होगा तो इस तरह से करके ज़्यादा लार्जर हो जाएगी, तो टीथ जो हैं वो स्पेसिस में आ जाएंगे, तो वो माइक्रोडोंशिया होता है, छोटे नजर आने लगेंगे। लेकिन अगर नॉर्मल से छोटा हो जाएगा मैक्सिला और मैंडिबल, तो क्या होगा, जब ये छोटा होगा तो सारे दांत आप साथ होने की वजह से क्या होंगे, नॉर्मल साइज के होंगे, लेकिन साथ साथ क्राउडिंग की वजह से ना, क्राउडिंग ऑफ टीथ की वजह से हमें बड़े नजर आने शुरू हो जाएंगे अपने नॉर्मल साइज से, तो हम इसको क्या कहते हैं, मैक्रोडोंशिया। अब ये नॉर्मली ना दो कंडीशन में देखी जाती है, जो कि बहुत अनकॉमन है, रेयर होती है, लेकिन देखते हैं हम कैसे हैं। सबसे पहली होती है हेमी फेशियल हाइपरट्रोफी। अब हेमी का मतलब मैंने यहाँ देखिए लिखा हुआ है, हेमी मतलब हाफ, फेशियल मतलब फेस, मतलब अगर ये हमारे पास पूरा फेस है ना, तो इसकी एक साइड पे हेमी फेशियल हाइपरट्रोफी, एक साइड की एनलार्जमेंट हमें नजर आनी शुरू हो जाएगी हेमी फेशियल में, ठीक है, उस तरह से हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, एक तो हेमीफेशियल हाइपरट्रोफी आ जाती है, दूसरी सेगमेंटल ओडोंटो मैक्सिलरी डिस्प्लेसिया। सेगमेंटल मतलब सेगमेंट, ओडोंटो टीथ, मैक्सिलरी मैक्सिला। मैक्सिला के अगर टीथ हमारे पास जो है वो सेगमेंटेड होंगे, उन कंडीशन में भी हम क्या देखते हैं कि क्राउडिंग ऑफ टीथ जो होती है हमारे पास मैक्रोडोंशिया नॉर्मली हम ऑब्जर्व करते हैं। ओकेजनली सीन होते हैं, हर दांत में, हर ओरल कैविटी में नहीं होते, बहुत रेयरली होते हैं, नॉट कन्फ्यूज विद। अब एक ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम क्या कहते हैं कि दो टीथ है उनकी ना आपस में फ्यूजन कभी कभी हो जाती है, वो एक अलग एनॉमली होती है, ठीक है। तो अगर उन दो टीथ की आपस में फ्यूजन हो गई है, जिसकी वजह से हमें क्या नजर आ रहा है, अब हम तो इसे कह सकते हैं कि ये क्राउडिंग ऑफ टीथ है, लेकिन हमने इसको कंफ्यूज नहीं करना विद द फ्यूजन ऑफ द एडजेसेंट टीथ। साथ वाले टीथ के साथ फ्यूजन से हमने इसको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं करना। उसके अलावा एक और चीज़ हमारे पास आ जाती है, राइजोमेगैली, इसको आपने याद रखना है, और रेडिकुलोमेगैली। अब देखें नाम से जाहिर हो रहा है, चले ये तो नहीं हम कह सकते, लेकिन ये रेडिकुलो मतलब रूट से रिलेटेड है, मेगैली मतलब लार्जर इन साइज से रिलेटेड है, ठीक है। तो रेडिकुलोमेगैली में क्या होगा, ये भी अनकॉमन टाइप है मैक्रोडोंशिया में, इसमें रूट्स जो होती है ना वो लार्जर हो जाती है अपने नॉर्मल साइज से, ठीक है, बड़ी बड़ी रूट्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से दांत जो है वो अल्टीमेटली बड़ा दिखने लग जाता है। और मोस्टली हम कहाँ देखते हैं, मैंडिबुलर नीचे वाले कस्पिड कैनाइंस वाले टीथ में हम देखते हैं। इसको भी मैं आपको बुक से दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। ये देखें, ये अब हमारे पास सेंट्रल इंसाइजर है दो, ये वाले दो, और ये हमारे पास लेटरल इंसाइजर है। ये देखें यहाँ तक रूट्स खत्म हो रही हैं, लेकिन ये जो कैनाइन कस्पिड है ना, इनकी देखिए कितनी बड़ी बड़ी रूट्स आ रही हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, मैक्रोडोंशिया में। टीथ डिस्टर्बेंसेज इन साइज, ये हमारा पहला टॉपिक कवर हो गया। जो टीथ है वो डिस्टर्बेंसेज इन नंबर में हमारे पास डिस्टर्बेंस आएगा, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अब आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जिस तरह मैंने ईजी करके आपको समझाया और भी लोगों को समझ आया और आपको इसका फ़ायदा हो, कोई ना कोई फ़ायदा हो। और अब आपको ये थ्योरी एंड पे नहीं पढ़नी पड़ेगी, आप यही वही कर लें, तो मैंने वो बुक से ही बनाया है। अगर आप वही कर लेंगे तो आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। और मैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियोज़ लेकर चलती रहूँगी पार्ट्स में। और अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप जो हैं वो इजीली अपनी थर्ड ईयर जो है वो पास आउट कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।